बातें। बेटा बात गौर से सुनिएगा, मैं सवाल करूंगा, सवाल पे 500 रुपए का हर सवाल पे इनाम होगा। चीखना नहीं है बेटा, गौर से बात को सुनना है। मेरे साथ नईद की बातें सुनी। अपने जो साबका डिस्कवरी के ऑनर हैं, सर का मुझे नाम नहीं आता, सर सिराज की बातें सुनी। और माशाल्लाह सर बैठे हैं। सर आपका नाम? सर कैसर एजाज की बातें सुनी और बच्चों की बातें सुनी। तो एक बड़ा नर्म और नाजुक शेर है, मैं वो कहूँगा। चूंकि हम पाकिस्तानी कौम बहुत एहसास तबीयत की मालिक हैं, तो इसलिए मैं बहुत एहसास शेर कहूँगा। पाकिस्तान की मिसाल ऐसी है जिस तरह वो इसमें फंसा हुआ हो। हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं। बता कौन से धागे को जुदा किससे करें। ये बच्चे जो इस तरह बच्चे हैं, जिस भी स्कूल के, हर स्कूल के बच्चों का डिसिप्लिन, उस स्कूल के बच्चों की, उस स्कूल के डिसिप्लिन की, उस स्कूल की मैनेजमेंट की, उस स्कूल की जो है टीचरों की निशानदेही और नुमाइंदगी करेगा। जो स्कूल जितने बच्चे डिसिप्लिन में होंगे, उस स्कूल का मुझे अंदाजा हो जाएगा। कहा जाता है लिबास शख्सियत की पहचान होता है, लिबास शख्सियत की पहचान होता है। आपके स्कूल के तालिबे इल्म आपके स्कूल की पहचान। इसलिए मैं बातें करूंगा, जितने लोगों के बच्चे ये दाएं बाएं घूम रहे हैं, नजर डालें। जिन जिन लोगों के बच्चे उनको बराए मेहरबानी बैठा दूं। ये जिंदगी में मुझे पहली दफा ऐसे मौका मिला है कि इतने स्कूल अपने इलाके के इकट्ठे हों और मैं अपने दिल का पैगाम, अपना मकसद आप तक पहुंचा सकूं। इस वक्त पाकिस्तान को एक अजीम लीडर की जरूरत है। इस वक्त पाकिस्तान को एक अजीम लीडर की जरूरत है। मैंने शेर सुनाया, हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे। मेरी बातों को गौर से सुनेंगे सरफराज भी, मेरी हर एक में नजर है। हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं। बता कौन से धागे को जुदा किससे करे। पांचों सूबे आपस में उलझे हुए हैं। 25 से तकरीबन 30 ज़बानें बोले जाने वाले लोग पाकिस्तान में रहते हैं। से 10 मसलक मुसलमानों के पाकिस्तान में रहते हैं। हिंदू पाकिस्तान में रहते हैं, सिख पाकिस्तान में रहते हैं, ईसाई पाकिस्तान में रहते हैं, यहूदी पाकिस्तान में रहते हैं, बुद्ध मत पाकिस्तान में रहते हैं। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। जब तक अमल नहीं होगा तब्दीली नहीं आ सकती। नारों से तब्दीलियां नहीं आती, नारों से मुल्क तरक्की नहीं करते, बातों से मुल्क तरक्की नहीं करते।
अगर बातें करवानी है, बड़ी बात नहीं करता हूं, आप मुझे सुबह से शाम तक खड़ा कर दे, बातें करता रहूंगा नॉन स्टॉप इंशाअल्लाह। अल्लाह ने इतना स्टेमिना दिया। और मेरे टीचर जानते थे, लास्ट मेरी मीटिंग ऑफिस में टीचर से हुई है। टीचर का किरदार, टीचर का रोल क्या है माशरे में। मेरी इस टॉपिक में बात हुई है, मेरे टीचर जानते थे। 4 घंटे की मीटिंग हुई है सिर्फ एक टॉपिक पे, टीचर का रोल क्या है, टीचर का किरदार क्या है। आज के टाइम वक्त कम है, वक्त कम है, इसलिए मैंने एम टॉपिक्स लिखे हैं, शॉर्टकट, सेंट्रल आइडिया। मैं खुलासा भी नहीं कहूंगा, समरी भी नहीं कहूंगा, मैं सेंट्रल आइडिया के तौर पे आपको समझाना चाहता हूं। पाकिस्तान को समझने के लिए आपको पहले बुनियाद समझनी पड़ेगी, बुनियाद क्या है। तो कुछ टॉपिक्स मैंने लिखे शॉर्टकट, वो आपको बताऊंगा ताकि टू द पॉइंट बात हो। तफसील में जाऊंगा, बहुत टाइम लगेगा। मैंने बताया मेरे टीचर से मीटिंग 4 घंटे की, बैठे हुए हैं, मैडम बैठी होकर पूछ लें। 4 घंटे पूरे लगे, जिसमें 5 घंटे क्वेश्चन के लिए दिए थे। सबसे पहले मैंने एक सवाल किया था अपने बच्चों से कि ये 5 वक्त आजाद होती है, मैं किसी स्कूल के बच्चों का करता हूँ, मैं किसी स्कूल पे तनकीद नहीं करूंगा, मैं किसी पे तनकीद नहीं करता, मैं सिर्फ अपने ख्यालात का इज़हार करूंगा। हर एक का लीडर अपना है, हर एक की सोच अपनी है, हर एक का दिमाग अपना है, हर एक का परखने का बिहार अपना है। अल्लाह ने 5 उंगलियां बनाई हैं, पांचों बराबर नहीं है, पांचों बराबर, 2 हाथ बनाए, दोनों बराबर नहीं है, साइज में बराबर है, बैसियत मुसलमान काम में बराबर। सीधा हाथ हम किसी और काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, उल्टा हाथ हम किसी और काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। 5 उंगलियां अल्लाह ने बनाई हैं, शहादत के लिए एक उंगली होती है, 4 को पीछे करते हैं, 4 को पीछे करते हैं। तो पाकिस्तान को समझने के लिए, पाकिस्तान को समझने के लिए मैंने कहा ना, हमारे सूबों के, मेरे भाई ने बात की कि सब आपस में लड़ रहे हैं, ये रिलेशन के धागे उलझे हुए हैं, इनको सुलझाएंगे कैसे, ये सोचना है। और मैं ये बताऊंगा आने की जरूरत होती है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से किसी खातून ने सवाल किया, उन्होंने कहा मेरी बात को बेटा सब गौर से सुनेंगे कि मैं कमी की वजह क्यों पेश करता हूं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के बहुत बड़े इमाम थे। उनसे किसी खातून ने सवाल किया, उन्होंने कहा मैं आज आपको जवाब नहीं दे सकता, मुझे इस सवाल का जवाब नहीं आता, मैं कल जवाब दूंगा। औरत ने कहा आप इतने बड़े इमाम और आप बोल रहे कल सवाल का जवाब दूंगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इल्म की मिसाल समंदर की है और एक आलम की मिसाल ऐसे कोई चिड़िया चोंच भर के पानी बाहर निकाल ले। जब आलम की ये मिसाल है तो मेरी और आप लोगों के इल्म की क्या मिसाल होगी कि जो आलम नहीं है, जो आलम नहीं है, ना हमारा दुनियावी इल्म मुकम्मल, ना हमारा दीनी इल्म मुकम्मल। जो लोगों से सुना, जो हमने मोबाइल पे देखा, उसको समझा। मोबाइल पे 99.9% चीजें गलत होती हैं, 0.1% चीजें दुरुस्त होती हैं। तो इसको पाकिस्तान को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा अल्लाह कौन है। पाकिस्तान को समझने के लिए अल्लाह कौन है। कोई शख्स किसी बच्चे को आता हो 500 रुपए का इनाम है, अल्लाह कौन है, अल्लाह की तारीफ बयान कर दे, 500 रुपए का नाम खड़ा हो जाए आलम।
फिर कैसे गिला करते हैं पाकिस्तान से, कैसे गिला करते हैं इस्लाम से, कैसे गिला करते हैं अपनी फौज से। एक बच्चा खड़ा होकर आ जाए स्टेज पे बेटा, 500 रुपए का नाम है, मैं बताता हूं। सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये अल्लाह की मुकम्मल तारीफ है। ये अल्लाह की क्या है? मुकम्मल तारीफ है कि अल्लाह कौन है। अल्लाह कौन है? कोई गैर मुस्लिम आपसे सवाल करे ना, आप उसको सूरह इखलास का तर्जमा, और मैं हर स्कूल के ऑनर से, मेरे लिए काबिल एहतराम है और मुझे आज बहुत फख्र है, बहुत खुशी है, मैं आपके स्कूलों में भी आऊंगा। हमने अपना, आपको साथ याद है, टिप्स स्कूलिंग सिस्टम के नाम पे बताए, वो एक अलग चैनल है जिसमें बच्चों के टैबलो और प्रोग्राम डाले जाते हैं। एक हमने चैनल बनाया है विजन ऑफ मोटिवेशनल लाइफ, वो मेरा चैनल है, उसका लिंक आपको भेजेंगे, देखिएगा। इंशाअल्लाह 25 से 30 सालों का तजर्बा और बुजुर्गों की बातें, और इस 25 से 30 सालों में हमने क्या सीखा, वो चीजें, हमारी जिंदगी का तजर्बा, इंशाअल्लाह हमने अपने साझा कलाम से जो सीखा, हमने जो किताबों में पढ़ा, 10 से 11 स्कूल मेरी ज़ेरे निगरानी रहे। मेरी जो है पब्लिक डीलिंग में जो है इस वक्त भी माशाल्लाह 3 स्कूल है, 3 स्कूलों में 3000 से ज्यादा तादाद है। इसके अलावा एज ए प्रॉपर्टी डीलर पब्लिक डीलिंग का इतना काम है। नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन लेवल के बच्चों को मैंने पढ़ाया है, मास्टर लेवल के बच्चों को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाया है, तैयारी करवाई है। इंटरमीडिएट कॉलेज चलाया है, कोचिंग चलाया है। मसरूफियात ज्यादा होने की वजह से कॉलेज और कोचिंग को क्लोज किया। ठीक है, एक नया विजन, एक नया मकसद लेके आया हूं जो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया अल्लाह कौन है। सूरह इखलास आपको बताती है अल्लाह कौन है। मेरी बातों को गौर से सुनना है, और स्पेशली टीचर हजरात ने, मैं टीचर से भी सवाल कर सकता हूं, मैं सवाल अपनी बातों से ही करूंगा। अल्लाह कौन है? अल्लाह सूरह इखलास का तर्जमा बयान कर दें, मैं तफसीर तर्जमे की तरफ नहीं जाऊंगा, बात लंबी हो जाएगी। उसके बाद जब आप समझ जाएंगे अल्लाह कौन है, तो उसके बाद आपको अगली बात समझ आएगी। फिर आपको समझ आएगा कि अल्लाह ने इस कायनात को तख्लीक क्यों किया। फिर आप ये, चूंकि मैं भूल जाता हूं, दुनिया में से आप मुतवज्जो हो, और मेरे अल्लाह के फजल और करम से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। अगली बात ये आती है कि अल्लाह ने कायनात को, इस दुनिया को तख्लीक क्यों किया। मेरे भाई से नहीं से तो बात गुजारिश है, तो सुने रफीक भाई, मैं ऐसा टीचर आऊं, 200 बच्चे 150 बच्चे सेकंड ईयर की क्लास में बैठाए, मैं आदमी बच्चे की नजर दाएं बाएं। आज हमारे टीचर में यही कमजोरी है। मैंने अपने उस्तादों से सीखा है कि जिस टीचर ने बच्चे को अपनी जानब मुतवज्जो करना सीख लिया, आधा उसने पढ़ा दिया, आधा उसने पढ़ा दिया। और दूसरी बात, टीचर बच्चों के लिए मशले राह होती, हीरो होती, अपनी शख्सियत का ख्याल करें, बातें भी में से निकल जाएगी। पहली बात सीखी आपने अल्लाह कौन है। दूसरी बात, तख्लीक कायनात का अल्लाह का मकसद क्या था। चौथी बात कि इंसानों से पहले अल्लाह तबारक तआला ने दुनिया में किसको भेजा। इंसानों से पहले, बच्चों में से बताएंगे कौन सी मखलूक का बात थी। बेटा खड़ी हो जाए जी। जिन्नात, 500 रुपए का इनाम है, आपसे जाते हुए मैडम से ले लीजिएगा। इंसानों से पहले, मेरी बात तो बेटा गौर से सुनिएगा, इंसानों से पहले इस दुनिया में जिन्नात आबाद थे, और जिन्नात में सबसे बड़ा
आलम फाजिल, उसका नाम था अज़ाज़ील। ज्यादा इल्म भी इंसान को शैतान बना देता है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। अकल मैं वे तमाशा ये लबे पाम अभी, ये अकल की बातें नहीं है, ये इश्क की बातें हैं। बात आएगी आशिक और माशूक पे। अल्लाह ने तकलीफ किया जिन्नात को, जिन्नात ने खून रेजी की, लड़ाई झगड़े किए, और शायद कर करता हूं अल्लाह तबारक तआला ने जिन्नात को खत्म कर दिया। अल्लाह ने जिन्नात को खत्म कर दिया। फिर अल्लाह तबारक तआला ने आदम को बनाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से बनाया, गूंदी हुई मट्टी, गीली मट्टी, गूंदी हुई गीली मट्टी जिसमें पानी हो, उससे बनाया। फिर उसने अपनी रूह फूकी, शॉर्टकट बात बता रहा हूं, और फिर तमाम फरिश्तों को कहा कि इसे सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सवाए अज़ाज़ील के, सवाए अज़ाज़ील के। अज़ाज़ील ने सजदा नहीं किया। ये खाकी है, मैं नूरी हूं, मैं आग से बना हुआ हूं, ये आदम खाक से बना हुआ है, मैं अफजल हूं। उसने तकब्बर और गुरूर किया और अल्लाह का नाफरमान हुआ और क़यामत तक गुमराह हो गया, भटक गया, और वो कभी हिदायत पाने वाला नहीं। वो फरिश्तों को दर्स देता था। आसमान पे अज़ाज़ील हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले फरिश्तों को पढ़ाया करता था। अल्लाह ने कहा जा दफा हो जा, तू शैतान मरदूद अबलीस है। उसके बाद अज़ाज़ील को जन्नत से निकाला गया और नाम दिया गया किसका? शैतान का, अज़ाज़ील का, अब इसका अबलीस का। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हमारी मिट्टी में खता है। हम जिस मिट्टी से बने हैं ना, अगर हमारी मिट्टी में खता ना हो ना, गलतियां ना हो ना, फरिश्ते हो जाए। फरिश्तों में और हम में क्या फर्क है? कोई बच्चों में से कोई बताएगा फरिश्तों में और इंसानों में क्या फर्क है? जिसको आता है हाथ खड़ा करे, बताए बेटा। आप स्टेज पे आ जाए, मैं सवाल करूंगा, हर सवाल पे 500 रुपए करना है। मेरी बातें सुनिए गौर से, इस वक्त को बेटा जाया नहीं करना है। फटाफट है बेटा, फटाफट।